ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे। ओम भगवान श्री आदि शंकराचार्य की जय। आज भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म दिवस है। भगवान आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवृत्त थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई अनेक इनकी बहुत सी प्रसिद्ध टीकाएं टिप्पणियां हैं। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों का स्थापना की थी। अभी तक बहुत प्रसिद्ध हैं और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहलाते हैं। और उन 4 मठों में है सबसे पहले ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, फिर श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ। उन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें, बहुत से सूत्र और बहुत सी भाष्य लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर व्याख्या है अद्वैत वेदांत के ऊपर। इन्होंने ईशा, केन, कठ, प्रशन, मांडुक्य, ऐतर्य, तैत्तरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों पर भाष्य भी लिखा। श्री शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शिव गुरु तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। भारतीय प्राचीन परंपरा में आद्य शंकराचार्य को शिव का अवतार स्वीकार किया गया है। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में बद्रिक आश्रम पहुंचकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना, दरभंगा में जाकर मंडन मिश्रा के साथ शास्त्रार्थ करके वेदांत की दीक्षा दी। जो मंडन मिश्रा बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए। इनकी रचनाओं में
सबसे प्रमुख रचनाएं हैं अष्टोत्र सहस्त्र नामावली, उपदेश सहस्त्री और चरपट पंजीर का स्तोत्रम, तत्व विवेकाख्यम, दत्तात्रेय स्तोत्रम, द्वादश पंजीर स्तोत्रम और पंचदशियां हैं जिसमें कूटस्थीप, चित्रदीप, तत्व विवेक, तृप्ति द्वीप, द्वैत विवेक, ब्रह्मानंद, अद्वैतांत, ब्रह्मानंद, आत्मानंद और पूरा पूज स्तोत्रम, प्रपंचार। इनके भाष्यों में आत्मा पटल भाष्य है, ईशो उपनिषद भाष्य है, ऐतरो उपनिषद भाष्य है, कठो उपनिषद भाष्य मैंने जैसे बताया, छांदोक्य उपनिषद भाष्य है, तैत्रीय निषद भाष्य है, नरसिंह पूर्वत भाष्य है, बृहदारण्यक उपनिषद पर इन्होंने भाष्य लिखा है। इन्होंने भगवत गीता पर जो भाष्य लिखा है जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी इन्हीं के द्वारा रचित भाष्य की डिटेल स्टडी है। विष्णु शास्त्र नाम स्तोत्र भाष्य में इन्होंने लिखा है। इन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम लिखा है जो सबसे सुंदर स्तोत्रों में से एक है। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती के दिवस के लिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। अब हम शुरू करते हैं अपनी गीता का सबसे पहले ध्यान श्लोक। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतं वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। नमो अस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रे नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। कल हमने सारी चीज़ें जान ली थी कि कैसे युद्ध की तैयारी हुई,
किस तरह से कौरव पक्ष जो है अधर्म करते हुए धर्म को बार बार चढ़ा रहा था कि युद्ध हो, और ये युद्ध, धर्म का जो युद्ध है, ये हमारे अंदर रोज हर समय हर वक्त चलता रहता है, जिसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज से हम शुरू करते हैं पहला अध्याय श्री गीता जी का। ओम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे, धर्म स्थल पर, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, समवेता एकत्रित हुए, युयुत्स्व युद्ध की इच्छा रखने वाले, माम कहा मेरे अपने लोग, च तथा पांडवाः पांडु के पुत्र, एवं सचमुच, किम क्या, अकुर्वत किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म स्थल कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे अपने लोग, मेरे अपने तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। बहुत सी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर बाद में और डिस्कस करेंगे। अभी हमारे भारतीय संप्रदाय के अनुसार किसी भी कार्य को आरंभ प्रार्थना से किया जाता है। महाभारत के मध्य में, क्योंकि ये महाभारत की पूरी स्टोरी के बीच में होने की वजह से यह अनिवार्य नहीं है कि गीता के आरंभ में कोई प्रार्थना हो। फिर भी 18 अध्याय की इस लंबी श्रृंखला के मध्य में एक अनमोल रतन के रूप में देखे जाने के कारण गीता में मंगलाचरण होना चाहिए। इसका प्रथम शब्द धृतराष्ट्र भगवान को इंगित करता है। इस शब्द से आरंभ होने के कारण इसे मंगलाचरण के रूप में देखा जा सकता है। प्रार्थना निवेदन के संकेत रूप से अभिव्यक्त की जा सकती है। गीता का प्रथम शब्द धृतराष्ट्र संकेतात्मक प्रार्थना है। परिपालन करने वाले ईश्वर को धृतराष्ट्र कहते हैं। येन राष्ट्रम धृतम, प्रजा की रक्षा करने वाले के लिए भी यह नाम उचित है, जो प्रजा की रक्षा करता है, और प्रजा की रक्षा भगवान ही करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम धृतराष्ट्र हो सकता है। यदि राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन ना होता तो शासन वही करता। विश्व को भी राष्ट्र कहते हैं। अतः इस जगत के समस्त प्रबंध को सत्ता और सफूर्ति प्रदान करने वाले ईश्वर को भी धृतराष्ट्र कहा जा सकता है। गीता का आरंभ इसी शब्द से होता है, इसीलिए इसमें मंगलाचरण का संकेत अवश्य है। गीता का प्रथम दृश्य कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर के राजभवन से शुरू होता है। वास्तव में यह पांडवों का राज्य था, लेकिन उनका राज अधिकार छीनकर दुर्योधन शासन करने लगा था। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, छल से दुर्योधन ने पांडवों को निकाल दिया था। 12 वर्ष की निर्वासन और 1 वर्ष का अज्ञातवास के बाद उन्हें अपना राज्य वापस मिलना था। इन अनुबंधों को पूरा करने के बाद लौटकर पांडवों ने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन ने इसे नकार दिया, इसीलिए युद्ध की घोषणा हुई। पांडवों के पास 2 ही विकल्प थे, वापस वन में जाना या युद्ध करना। सभी प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने एक सुई की नोक भर जमीन देने से इनकार कर दिया। अब यह न्याय और धर्म का प्रश्न हो गया था। इस संदर्भ में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। शासन करने वालों को भी कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनका करना अनिवार्य है। राज्य पांडवों का था, वास्तव में युधिष्ठिर राजा थे। दुर्योधन के शासन में अधर्म की प्रचुरता थी। इस अन्याय के लिए पांडव ही उत्तरदायी थे। पुनः धर्म की स्थापना के लिए उनके पास युद्ध के अलावा कोई भी
संकल्प उपाय नहीं बचा था। दुर्योधन ने लगभग सभी प्रमुख राजाओं को खरीदकर उनका समर्थन प्राप्त कर लिया था। ऐसा करना उसके वश में था। कुछ राजाओं ने पांडवों का भी समर्थन किया। श्री कृष्ण के आधिपत्य में द्वारका एक शक्तिशाली राज्य था। वीरता के लिए उनकी अपार नारायणी सेना प्रसिद्ध थी। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से बड़ी थी। इसके पक्ष में भीष्म तथा द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा भी थे। फिर भी उसने सोचा कि श्री कृष्ण का समर्थन उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कदाचित कृष्ण की सेना का सहयोग से उसका पलड़ा भारी हो सकता है। यह सोचकर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए दुर्योधन द्वारका की ओर पहुंच गया, प्रस्थान किया। जब दुर्योधन द्वारकाधीश के पास पहुंचे तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। वहां उनके सिरहाने पर एक आसन पर बैठ गए। कुछ देर बाद अर्जुन भी उसी उद्देश्य से वहां आया। श्री कृष्ण को विश्राम करते देखकर अर्जुन उनके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके लिए श्री कृष्ण मात्र एक राजा नहीं थे। यद्यपि माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी, फिर भी अर्जुन उन्हें एक साधारण मनुष्य से कहीं बढ़कर सम्मान देते थे। वो उनके मित्र भी थे। अब तक उसने अपना गुरु नहीं माना था, पर वहां श्री कृष्ण को एक असाधारण, शक्तिशाली तथा ज्ञानवान पुरुष समझता था। उसने सुना भी था कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। उसके परिवार में कुछ लोग उनकी पूजा भी करते थे। उसके भाई द्रौपदी, चाचा विदुर और उनकी पत्नी तथा माँ कुंती सभी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखते थे। श्री कृष्ण को अवतार के रूप में प्रस्तुत करना गीता की एक विशेषता है। दोनों अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे की उपस्थिति के कारण जानते थे। आंखें खुलते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले देखा। तब दुर्योधन ने भी अपनी उपस्थिति का भान कराया। श्री कृष्ण ने दोनों से पूछा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। मैं अपने लिए आपका समर्थन मांगने आया हूँ। यहाँ पर पहले पहुँचने वाला मैं ही हूँ, इसीलिए सबसे पहले आपकी मेरी मांग पूरी करनी होगी। अर्जुन ने कहा, युद्ध घोषित हो चुका है, मैं आपकी सहायता का इच्छुक हूँ। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण बड़ी दुविधा में डाल दिए, लेकिन ऐसी स्थिति से निकलने में वे कुशल थे, बहुत तेज थे। उन्होंने दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा, मैं दोनों में से किसी भी पक्ष में रहूं पर युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर तुमने मुझे चुना तो तुम एक निहत्थे और युद्ध नहीं करने वाले का योद्धा का चयन होगा। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्य अवस्था में ही कंस, चाणूर आदि मलों और राक्षसों का वध किया था। किसी भी पक्ष में इस प्रकार का योद्धा का रहना लाभदायी होता है, पर उनका प्रस्ताव ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यद्यपि दुर्योधन पहले आया है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले देखा है। इसके अतिरिक्त दोनों में तुम छोटे हो, इसलिए तुम पहले चुनने का अधिकार है। ये विशेष अधिकार सदा छोटों को ही होता है। इसीलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं तथा मेरी विशाल नारायणी सेना दोनों में से किसी एक को तुम चुन लो। अगर तुम मुझे चुनोगे तो ध्यान रहे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कदाचित मैं कुछ सुझाव मात्र दे सकूंगा और मेरी सारी सेना दुर्योधन के पक्ष लेगी। यदि तुम मेरी सेना का चयन करोगे तो दुर्योधन को मुझे स्वीकार करना होगा। अर्जुन की इच्छा को अच्छी तरह जानते हुए भगवान ने यह प्रस्ताव रखा था। वे दुर्योधन के मन को भी जानते थे। जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनका कोई भी योगदान अर्जुन को स्वीकार था। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को अपने पक्ष में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ, आपकी सेना की सहायता नहीं चाहिए। जिसे भगवान की सहायता मिलती है वही विजयी होता है। जिसे भगवान की अनुकंपा मिल जाए वो जीवन तर जाता है। दुर्योधन ने जीवन में पहली बार प्रार्थना की होगी, उसकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। श्री कृष्ण के प्रति पांडवों की भावना को जानते हुए उसे लगा कि अर्जुन उन्हीं को चुनेगा। दुर्योधन ने सोचा कि निहत्थे और युद्ध नहीं करने वाले श्री कृष्ण किसी काम के होंगे। दुर्योधन नहीं चाहता था कि उसे पक्ष में कोई उपयोगहीन व्यक्ति हो।
वह यही चाहता था कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चुन ले और द्वारका की विशाल सेना उसे प्राप्त हो। उसकी आशा भी पूरी हुई और वह संतुष्ट होकर लौटा। यादवों की शक्तिशाली सेना आने से उसकी सेना अधिक सुदृढ़ होगी। उसे विश्वास होने लगा कि जीत उसी की होगी। अर्जुन भी उतना ही संतुष्ट होकर लौटा। वह दुर्योधन के उत्साह को जानता था। वह दुर्योधन के मनोभावना तथा उसकी व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि दुर्योधन उसे निम्न दृष्टि से देखेगा, फिर भी वह निश्चित रूप से जानता था कि उसके पक्ष में भगवान के रहने मात्र से जीत उसी की होगी। संजय ने भी इसी बात को गीता के अंतिम श्लोक में दोहराया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्तिमर्म। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं तथा जहाँ धनुर्धर वीर पार्थ है, वहीं पर धन, विजय, कीर्ति और धर्म होंगे। भगवान ज्ञान और अर्जुन पार्थ कर्म, ज्ञान और कर्म जहां होंगे। जीवन के इस अज्ञात पहलू देवम के प्रति अर्जुन को मैंने कोई शंका ही नहीं थी, मन में कोई शंका नहीं थी। उसे अपनी दक्षता तथा सभी अस्त्र शस्त्रों पर विश्वास था। फिर भी वह जानता था कि बिना देवम के सफलता असंभव है। देवम बिना प्रभु इच्छा के। धर्म में तत्पर होकर जीने वाला एक धार्मिक व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है। उसे पता है कि सफलता की प्रथम प्राप्ति देवम के हाथ में ही है। आगे गीता में भगवान ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है। देवम पर किसी का वश नहीं होता। कोई इसे किस्मत कहता है तो कोई इसे भाग्य। लगभग विश्व के सभी संस्कृतियों इस अनजान पहलू के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। एक निरीश्वरवादी को भी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अक्सर भाग्य के अस्तित्व का अनुभव होता ही है और उसे कहना पड़ता है कि यह मेरा सौभाग्य है या यह मेरा दुर्भाग्य है। इस अनजान पहलू को ही देवम कहा गया है। इस भूमिका के पूर्व भाग में इसका उल्लेख अदृष्ट शब्द से किया गया था। अदृष्ट हमारे पूर्व कर्मों की व्यवस्था की ओर संकेत करता है। यही कर्म भी है तथा धर्म भी। यहाँ पर धर्म का अर्थ पाप और पुण्य द्वारा अर्जित कर्म फल से है। ये दिखाई नहीं देते, फिर भी कर्म फल की उपलब्धि से स्पष्ट जान पड़ता है। कर्म फल दृष्ट हैं किंतु उसका कारण अदृष्ट है। जो व्यक्ति अपने इस अदृष्ट कर्म के प्रबंध में परिवर्तन करने का प्रयास करता है वह भक्त माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक दृष्टि से परिपक्व मनोवृत्ति वाला कहते हैं। उसे धार्मिक भी कहा जाता है, लेकिन विधाता के अनदेखे हाथों द्वारा निर्मित वर्तमान या भविष्य को पहचानने की क्षमता जिसमें है, मैं उसे बुद्धिमान कहूंगा। इन अनदेखे हाथों को धर्म के हाथ भी कह सकते हैं। यह एक व्यवस्था है, यह बेतुका नहीं है, यह नियम के अनुसार है। धर्म नाम की यह व्यवस्था ईश्वर से भिन्न नहीं है, यह व्यवस्था ही ईश्वर है। इस प्रबंध में व्यवस्थापक भी ईश्वर ही हैं। इस व्यवस्था को समझने वाले तथा अपने प्रयत्न के मूल्य जानने वाले को समस्त गीता शास्त्र में भगवान कृष्ण ने योगी कहा है। बुद्धिमान वही है जो अधर्म से डरकर धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। धर्मनिष्ठ होने के कारण ही धर्मपुत्र, उसके अनुज तथा उसके पूरे परिवार ने बहुत समय तक नाना प्रकार के कष्टों को भोगा। धर्म में तत्पर होने के साथ साथ अर्जुन ने अपनी कुशलता पर भरोसा था, उसे आत्मविश्वास था। यह प्रयत्न के महत्व से को भी जानता था, कोशिश करने के महत्व को भी जानता था। वह दीन होकर बार बार याचना करने वालों में से नहीं था। वह परिश्रम करने के लिए तैयार था। सफलता की प्राप्ति के इन 6 गुणों का होना आवश्यक है। उद्यमम, सही यत्न,
सही कोशिश करना, सही रास्ता चुनना, साहसम हिम्मत होना, धैर्यम धीरज होना, बुद्धि ही ज्ञान होना, शक्ति ही दक्षता तथा संपन्नता होना, संपन्नता भी जरूरी है, पराक्रम संकटों तथा रुकावटों का पार करने की कुशलता, कोई भी मुसीबत आ जाए उसे पार करने की कुशलता, किसी में धैर्य तथा उत्साह है पर सही समय पर यत्न नहीं करता, कभी कभी सही समय पर यत्न होने पर भी उत्साह नहीं होता, इन दोनों के होते हुए भी कुछ समय बाद यदि कार्य सफल ना हो तो हिम्मत हार जाता है। युद्ध में सैन्य सज्जा की जानकारी आवश्यक है, युद्ध शत्रु का सामना किस तरह किया जाए तथा उसके चक्रव्यूह के कैसे प्रवेश किया जाए, उससे बाहर कैसे निकला जाए के रास्ते आदि की जानकारी आवश्यक है। योद्धा का दक्ष होना चाहिए, उसके पास कार्य निष्पादित करने के सही सामग्री होनी चाहिए। इन सब के बिना केवल बड़ी बड़ी योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। इन सभी गुणों से युक्त होकर भी बाधाओं तथा संकटों का सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जिस तरह से एक नदी रुकावटों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी की राह में कोई पहाड़ हो तो वह घूमकर आगे निकल जाती है, अगर बाधा एक साधारण चट्टान के रूप में हो तो उसके ऊपर से बहकर निकलती है। यदि चट्टान बड़ा हो तो उसके चारों ओर घूमकर उसे अपने में समाते हुए आगे बढ़ती है। यदि कोई घाटी हो तो नदी उसे भरकर फिर आगे बहने लगती है। बाधा को बाधा के रूप में नहीं देखना उसका स्वभाव है। इन सभी गुणों की उपस्थिति रहने पर भी निश्चय रूप से यह कहा नहीं जा सकता कि सफलता मिलेगी ही। इसके लिए विधाता अथवा दैवम नाम के अनजान सहायक हाथों की सहयोग आवश्यक है। युधिष्ठिर तथा अर्जुन को इसका भान था। पांडव दुर्योधन के डर कर अथवा युद्ध के भय से वनवास नहीं गए थे। वे धर्म के अनुकूल चलते हुए दैवम को मानते थे। वे जानते थे कि धर्म का उल्लंघन करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है। एक परिपक्व का मतलब मैच्योर व्यक्ति अब होने के नाते अर्जुन उसे अनजान पहलू को महत्व देना और उसे मानना आवश्यक समझता था। उसके लिए दैवम अथवा ईश्वर ही वह अनजान पहलू था। इस तत्व को उसने श्री कृष्ण के रूप में पहचाना था। अनुग्रह ने ही श्री कृष्ण का रूप लिया था, उसके लिए उपलब्ध हुए। इस वास्तविकता को उसने पहचाना। अनुग्रह न तो शास्त्र है और ना ही वह युद्ध करता है। अनुग्रह ना तो शस्त्र है और ना ही वो युद्ध करता है। भगवान का जो प्रसाद है, भगवान का जो आशीर्वाद है, वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और ना ही वो आपके लिए कोई कर्म करेगा। वो आपको अनुग्रह करेगा, आशीर्वाद देगा कि आप विजय हों। कर्म आपको करना है। शस्त्र और अस्त्र, कोई भी चीज़ें जो ज़रूरत के सामान हैं और सही ताकत है, वो आपको अपनी लगानी पड़ेगी। पैसा भी अपना ही लगाना पड़ेगा। वह अदृश्य है। यह श्री कृष्ण के हंसमुख चेहरे के रूप में था। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का साथ ही पर्याप्त था। यदि आवश्यकता हो तो युद्ध किया जा सकता है। उद्यम आदि 6 गुणों से युक्त होकर बाधाओं को पार करना भी संभव है, पर उस 7वें पहलू अर्थात भगवान की अनुपस्थिति के सफलता संभव है ही नहीं। अर्जुन ने इस वास्तविकता को जाना कि हार या जीत का निश्चय ही इसी पहलू द्वारा होगा। उसे केवल अनुग्रह की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चाहा। दुर्योधन की सोच इससे भिन्न थी। अर्जुन के इस चयन से वह हर्षित हुआ, क्योंकि वह बल पर अधिक विश्वास रखता था। उसने अर्जुन को मूर्ख समझा। दुर्योधन यह जानता था कि बल के लिए भी यत्न करना पड़ता है, इसीलिए सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास गया था। यत्न पर उसका पूरा भरोसा था, उसी जिसकी वजह से वह सदा कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता रहता था। बल के प्रभाव को जानकर ही उसने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ आदि योद्धाओं को अपना ऋणी बनाया था, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो। अतः यह स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण की अपेक्षा
उनके सैन्य बल पर उसका विश्वास अधिक था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों संतुष्ट होकर लौटे। दोनों का व्यक्तित्व भिन्न था, इसीलिए एक ही परिणाम से दोनों को ही संतोष हुआ। प्राय एक ही निर्णय से दो प्रतिद्वंदी तुष्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों की निष्ठाएं, विचार और मनोभावनाएं भिन्न थी। इस प्रकार यह दोनों धर्म तथा अधर्म के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका निश्चय तो हो गया कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, लेकिन युद्ध में इनका स्थान कहाँ होगा? अर्जुन ने उनका सानिध्य चाहा था, पर उनकी भूमिका क्या होगी? उसके रथ में दो ही स्थान थे, एक अपना तथा दूसरा सारथी का। श्री कृष्ण को अपने पार्श्व में बिठाकर प्रेरणा प्राप्त करना तथा युद्ध भी करना दोनों एक साथ संभव नहीं था। भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण जैसे महान योद्धाओं से लड़ना आसान नहीं था। यह साधारण योद्धा नहीं थे। इनके विरुद्ध विजय पाने का एक ही उपाय था कि वह था श्री कृष्ण को आगे सारथी के रूप में रखते हुए उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन पाना। अर्जुन ने भगवान से पूछा, आप युद्ध तो नहीं करेंगे, पर क्या आप मेरे सारथी बनेंगे? भगवान तुरंत मान गए। पांडवों की रक्षा करने तथा युद्ध का दृश्य देखने के लिए इससे अच्छा स्थान कदाचित नहीं होगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सबसे सुंदर स्थान सारथी का, एक तो युद्ध में सबसे आगे। हमें भी अपने हर युद्ध में भगवान को सबसे आगे बिठाना चाहिए, सारथी के स्थान पर भगवान, जहां से वो युद्ध कर सके। तो अब जितने भी रास्ते हैं वो भगवान को पता है कि कौन से रास्ते से रथ को ले जाना है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया, अपने से आगे वाले स्थान पर बिठाया। ये छोटा स्थान नहीं है। रथ तथा घोड़े सहित अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। ये रथ और अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया। शत्रु का हर बाण श्री कृष्ण को पार करने के पश्चात ही अर्जुन तक पहुंच सकता था। इस तरह अर्जुन ने भगवान को आगे रखकर उन बाणों की शक्ति को लगभग प्रभावहीन कर दिया। आप क्या समझते हैं कि बाण नहीं आए होंगे? वहां महाभयंकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धा जहां पर थे, वहां बाण नहीं आएंगे लगने के लिए। एक भी बाण नहीं लगा, क्योंकि बाणों को भगवान को पार करना पड़ता था। कर्ण के विरुद्ध लड़ते समय श्री कृष्ण के प्रताप से ही अर्जुन जीवित रहे थे। कर्ण को अर्जुन का प्रत्युत्तर माना जाता था। इसी उद्देश्य से दुर्योधन ने कर्ण को अपना ऋणी बना रखा था। किसी न किसी दिन अर्जुन ने और कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध होना ही था। अर्जुन और श्री कृष्ण के अतिरिक्त युद्ध में कर्ण का सामना करने वाला कोई नहीं था। इसे जानते हुए श्री कृष्ण ने बुद्धिमत्ता से इस दिन के पहले से ही तैयारी कर ली थी। युद्ध अनिवार्य होने के बाद स्वयं कर्ण से मिले, उसके जन्म संबंधी वास्तविकता तो बताकर श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लेने को कहा। उन्होंने कहा कि वह सूर्य देवता के प्रताप द्वारा कुंती से जन्मा पुत्र है तथा वह भी अर्जुन की तरह कौन्तेय है, लेकिन यह उसकी उदारता थी कि ऐसी संकट की घड़ी में जब उसकी उपस्थिति दुर्योधन के लिए आवश्यक थी, उसका साथ छोड़ना कर्ण को स्वीकार नहीं था। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण को कर्ण से वचन लेना था कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। इस कार्य के लिए श्री कृष्ण ने कुंती को अच्छी तरह सिखा पढ़ा कर भेजा। कर्ण के पास पहुंचकर कुंती ने उसे जन्म के बारे में बताया और पांडवों का पक्ष लेने के लिए कहा, पर वह नहीं माना। लेकिन उसने अपनी मां को वचन दिया कि वह अर्जुन के सिवा किसी भी पांडव भ्राता पर वध नहीं करेगा। यदि अर्जुन ने उसके द्वंद हुआ तो भी दोनों में से एक तो जीवित रहेगा। इस तरह कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। दुर्योधन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसका एकमात्र लक्ष्य था अर्जुन को युद्ध में मारना।
उदार होने के साथ वह अपने वचन का भी पक्का था। महाभारत तथा रामायण दोनों कहानियों में कई पात्रों का वर्णन है जो अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर देने पे तत्पर थे। सूर्य देवता के आशीर्वाद से जन्मा कर्ण कवच और कुंडल सहित पैदा हुआ था। वह अति तेजस्वी था, पर उसका क्षत्रिय न होना उसे स्वीकार नहीं था। वह सदा इस कुंठा का शिकार बना रहा। वास्तविक माता पिता को नहीं जानने के कारण वह अपने को एक सारथी पुत्र, सूत पुत्र समझता था। लेकिन भगवान परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त कर वह अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण हुआ। वह सदा क्षत्रियों के संग रहना चाहता था। बाल्यावस्था की कुछ घटनाओं के कारण भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। उन्होंने क्षत्रियों को मिटाने की शपथ ली थी। अति पराक्रमी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी से भी वाद विवाद हुआ था। अपने आप को ब्राह्मण पुत्र कहकर कर्ण ने परशुराम जी के पास छल से धनुर्विद्या सीखी। एक दिन परशुराम जी अपने शिष्य कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। इतने में एक जंगली कीड़े ने कर्ण को काटने लगा। कर्ण इसे चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके हिलने से गुरु की निद्रा भंग हो जाए। उसका घाव बढ़ता गया और खून बहने लगा, फिर भी वह नहीं हिला। खून के गीलेपन का भान होते ही परशुराम जी जाग गए। बहता हुआ खून देखकर उन्होंने सोचा कि किसी भी ब्राह्मण में इतनी शारीरिक पीड़ा सहने की क्षमता नहीं होती। वह अपने खून को बहता देखकर चुप नहीं बैठ सकता। वह तुरंत पहचान गए कि उनका शिष्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो? परशुराम की प्रतिज्ञा थी कि वे केवल ब्राह्मणों को ही विद्या देंगे। कर्ण की पोल खुल गई। उसे अपनी असलियत बतानी पड़ी। उसके छल से क्रुद्ध होकर उन्होंने उसे शाप दिया कि उपयुक्त अवसर आने पर वह यह विद्या उसके लिए उपलब्ध नहीं होगी। उसे सिखाए गए उन मंत्रों का विस्मरण हो जाएगा जिनका उच्चारण विशिष्ट अस्त्रों को छोड़ने के समय किया जाता है। युद्ध में पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन अस्त्रों का आश्रित था। इस घटना के बाद कर्ण को इंद्र से शक्ति नामक अस्त्र मिला। इस बीच एक ब्राह्मण का वेश में इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगकर, कर्ण का स्वभाव से बहुत बड़ा दानी था, उसने इंद्र की बात मान ली तथा बदले में शक्ति नामक एक विशेष अस्त्र प्राप्त किया जिसका उपयोग वह केवल एक बार कर सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को भी इस अस्त्र से शक्तिहीन किया जा सकता था। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसीलिए जब तक उसके पास वह अस्त्र था तब तक उन्होंने अर्जुन और कर्ण का सामना नहीं होने दिया। फिर कृष्ण ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी जिससे कर्ण को वह अस्त्र घटोत्कच भीम का जो पुत्र उस पर चलाना पड़ा। इस प्रकार सावधानी और चातुर्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं। कर्ण के पास अभी भी नागस्त्र नामक एक और शक्तिशाली अस्त्र था जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था। यही अवसर मिलते ही उसने इसका उपयोग किया। यह अस्त्र सीधे उसके लक्ष्य अर्जुन के सिर की ओर आ रहा था। अर्जुन के पास इस अस्त्र का प्रत्युत्तर गरुड़ अस्त्र नहीं था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को नीचे दबा दिया। अस्त्र अर्जुन का मुकुट ले गया और देवम श्री कृष्ण ने अर्जुन की फिर रक्षा की। अपना मुकुट खोना अर्जुन के लिए बड़ी लज्जा की बात थी, क्योंकि वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, किंतु श्री कृष्ण के हस्तक्षेप ने अर्जुन को बचाया। फिर इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के रूप में देवम को अपने आगे रखकर अपने आप को बचा लिया। ऐसी कहानियां उस अज्ञात पहलू देवम की विशेषता को उद्योतित करती है। हर व्यक्ति के जीवन एक संघर्ष है। भगवान को साथ रखकर परिस्थितियों का सामना करना जीवन को आसान बनाता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उसके विश्वास के अंत तक उसका साथ दिया। हर पल, युद्ध के पहले, युद्ध के उपरांत तथा युद्ध के समय श्री कृष्ण के रूप में देवम ने सदा पांडवों का साथ दिया। नेत्रहीन धृतराष्ट्र जानता था कि युद्ध घोषित हो चुका है। युद्ध के 10वें दिन संजय ने पितामह भीष्म की पराजय का समाचार दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र को गहरा आघात पहुंचा, पर उसने संजय से युद्ध की घटनाओं का विस्तृत वर्णन देने को कहा। कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी गीता का प्रथम श्लोक इसी बात का उद्योत है
गीता का उपदेश युद्ध के पहले था। संजय धृतराष्ट्र की इसी संवाद का वर्णन कर रहा है। जैसे कि हम इस श्लोक से पता चलता है, धृतराष्ट्र केवल आंखों का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी अंधा था। हस्तिनापुर के राजभवन में धृतराष्ट्र और संजय दोनों विराजमान थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, पांडव तथा मेरे अपने लोगों के बीच में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? कथावाचक की विशेष भूमिका निभाने के लिए मुनिवर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। इससे युद्ध भूमि में किसी भी स्थान पर हो रही कोई भी घटना उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। कुरु वृद्ध तथा आदरणीय होने के बाद भी धृतराष्ट्र का मन अनुज पांडु के पुत्रों के प्रति ईर्ष्या थी। स्वयं नेत्रहीन था, इसीलिए अनुज को राजा नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र की कुंठा का यही कारण था। कुंठा का निवारण करना सरल नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि गीता का आरंभ धर्म शब्द से होता है। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षति ही रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन धन के साथ ऐसा नहीं है। जिसे धन से तुम अपनी सुरक्षा की उपेक्षा रखते हो वह सार्थक तो है, पर वह चोर तथा दुर्जन को आकर्षित भी करता है। मगर धर्म की रक्षा करने से धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का अनुसरण करना ही धर्म की रक्षा करना है। धर्म पे चलना, धर्म की बात करना और धर्म का व्यवहार करना ही धर्म की रक्षा करना है। जिस कर्म को करना उचित है उसे कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य का करना ही धर्म का अनुसरण करना है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म का अनुसरण ही कर्तव्य है। कर्तव्य मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन इसीलिए चतुर्विद्य पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म का स्थान सर्वप्रथम है। यद्यपि मनुष्य के स्वभाव से अनुगत अर्थ तथा काम की गणना धर्म से पहले की जा सकती है, किंतु महत्व की दृष्टि से धर्म का स्थान प्रथम है। गीता के प्रारंभ में धर्म क्षेत्रे इस समास से होता है। इसमें धर्म की प्रधानता सिद्ध होती है। क्षेत्र का अर्थ है स्थान। किसी तीर्थ स्थान को भी क्षेत्र कहते हैं। चाहे वह राष्ट्र हो अथवा एक स्थूल शरीर, वह क्षेत्र कहलाता है। भारतवर्ष के लोगों के जीवन में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए भारत को एक धर्म प्रधान क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। धर्म को सभी मानवीय प्रवृत्तियों का आधार माना जाता है। वेदोक्त धर्म ही मुख्य है तथा धन, सत्ता आदि की प्राप्ति उसके अनुकूल होनी चाहिए। वह सत्ता नहीं जिसमें धर्म ना हो। धर्म विहीन सत्ता न्याय के विरुद्ध है। धर्म का उल्लंघन करते हुए प्राप्त किया हुआ धन अनर्थ का कारण है। किसी भी तरह से आनंद को उचित ढंग से प्राप्त करना चाहिए। धर्म के अनुसार एक राजा का सदा सम्मान करना चाहिए। धर्म के अनुसार एक राजा का सदा सम्मान करना चाहिए। इसीलिए राज दरबार में जाने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसी प्रकार गुरु के पास मंदिर में जाते समय कुछ उपहार ले जाने की प्रथा है। भगवान, राजा तथा गुरु के दर्शन के लिए जाने वाला कभी भी बिना कुछ लिए नहीं जाता। ऐसा देश की सभ्यता ही कुछ ऐसी है। इस देश की सभ्यता ही कुछ ऐसी है। उदाहरणतः भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर को भी इस देश के लोगों ने सम्मानित किया था। उसके विजय होने के पूर्व लोग उसके विरुद्ध लड़ रहे थे। उसकी जीत के बाद इन्हीं लोगों ने फूलों से उसका स्वागत किया। सारे देश में वैदिक धर्म प्रचलित था, इसीलिए भारत को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का शासन सदा धर्म प्रधान रहा है और लोग हमेशा राजा का आदर किया करते हैं। इस बात को अंग्रेज भी अच्छी तरह समझ गए थे। कदाचित इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे देशी राजाओं को रहने दिया। यह राजा शासन करते थे, जनता इनकी इज्जत करती थी और अंग्रेज इन राजाओं पर हुकूमत करते हुए सालाना भेंट लेते थे। उन राजाओं के रहने से अंग्रेज अधिक प्रसन्न तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने इन राजाओं को रहने दिया। इस संस्कृति की वजह से ही मुगलों और अन्य सुल्तानों को भी इस विशाल देश की जनता पर शासन करने की अधिक कठिनाई नहीं हुई।
वे सभी नए देश जो किसी अन्य शासक के अधीन थे और फिर आज़ाद हुए, इनमें से सभी लोग, सभी राष्ट्रों का इतिहास अव्यवस्थित राज्य, निरंकुश तंत्र तथा हिंसात्मक सत्ताप्रहरण की कहानियों से भरा है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों की रोगों और धर्म से, यहाँ के लोगों की रगों में धर्म है, वैदिक धर्म। यह बदल नहीं सकता, यह आज भी जीवित है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारतवर्ष एक वैदिक धर्म का बीज है। इस देश के हर आंगन में अभी भी उस कालातीत अनंत सतपुरुष की चर्चा सुनाई देती है। कितनी अद्भुत बात है इस देश की संस्कृति। यहाँ पर्वत की तलहटी में, गंगा के किनारे या पेड़ों के नीचे बैठकर लोग उपनिषदों का गंभीर अध्ययन करते हैं, गुरु तत्व का निरूपण करते हैं, भेद दृष्टि को मिथ्या साबित करते हुए अभेद दर्शन का अनावरण करते हैं। ऐसी ही प्रतापशाली भारत की यह भूमि है। हजारों साल तक बाहर से आक्रमण देशों ने इसे लूटा, यहाँ के लोग पर अत्याचार किए, फिर भी वैदिक संस्कारों से भरी यह संस्कृति अभी भी जीवित है। इसके लिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म क्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र उस जगह का नाम है जहां पर कुरुवंश का राज्य परिवार का शासन था। युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए लोग युजुत्सु कहलाते हैं, अर्थात वह लोग जिन्हें युद्ध करने की इच्छा हो। युजुत्सु। मामकः तथा पांडवः, यह दोनों शब्द चिंतन करने योग्य हैं। धृतराष्ट्र के लिए पांडु के पुत्र पराये नहीं थे, फिर भी उसने उन्हें अपनों मामकः में शामिल नहीं किया। पांडव उसके भाई के पुत्र थे। धृतराष्ट्र परिवार में सबसे ज्येष्ठ था, उसे पांडवों को अपना समझना चाहिए था, फिर भी उसने मामकः तथा पांडवा कहकर परिवार का मन ही मन में विभाजन कर दिया। मेरे अपने और पांडवों के बीच रणभूमि में क्या हुआ, इस प्रश्न से उसकी अल्प बुद्धि प्रदर्शित होती है। यहीं से ही लड़ाई शुरू होती है। धृतराष्ट्र के लिए यह जानकारी आवश्यक थी क्योंकि उसके पुत्र की जीत में उसकी जीत है। जहां अपना, यह मेरा, मेरा होते ही दो हो जाते हैं, ये मेरा और ये पराया। जैसे मेरा और पराया हुआ, दो हुए, वहीं से युद्ध आरंभ है। इसीलिए वह जानना चाहता था कि क्या दुर्योधन की जीत हुई। धर्म में प्रेरित होकर अपने ही हाथों अपनों की हत्या करने का डर से क्या युधिष्ठिर वापस वन की ओर प्रस्थान कर गया, जिससे दुर्योधन ही राज्य कर सके। इस प्रश्न से धृतराष्ट्र की लालसा स्पष्ट होती है। यह अन्यथा यह प्रश्न नहीं पूछता कि किम कुरुवत। यह तो स्पष्ट ही था कि सब युद्ध के लिए ही उपस्थित हुए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। धृतराष्ट्र इसे जानता था। इसके अतिरिक्त वह युद्ध का विस्तृत वर्णन चाहता था। धृतराष्ट्र जानता था कि ना उसे धर्म है और ना उसके धृतराष्ट्र जानता था कि ना उसमें धर्म है ना उसके पुत्रों में धर्म है। उसने कभी भी युद्ध रोकने की बात नहीं की, ना तो उसने दुर्योधन से कहा कि वह धर्म के विपरीत चल रहा है, और ना उसके प्रति अपना समर्थन वापस लिया। यदि ऐसा किया होता तो भीष्म और द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में नहीं लेते, क्योंकि यह राजा की इच्छा के विरुद्ध होता। अगर धृतराष्ट्र ने एक बार भी कह दिया होता कि तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, राज्य के विरुद्ध हो, तो राज्य के साथ जो है उसके साथ खड़े हो जाते हैं ये दो व्यक्ति। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के लिए दुर्योधन से केवल एक वाक्य कहना ही यथेष्ट था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। यही धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व था। पांडवों के प्रति उसके मन में बहुत ईर्ष्या थी। ईर्ष्या और दुर्योधन के प्रति अंधी आसक्ति के कारण ही पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में धृतराष्ट्र की असहमति नहीं थी। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध तथा इसके परिणाम का दायित्व धृतराष्ट्र पर है। इस श्लोक का निरीक्षण आध्यात्मिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। कर्म का क्षेत्र अर्थात यह स्थूल शरीर ही कुरुक्षेत्र है। मनुष्य शरीर ही वह क्षेत्र है जिसमें पुरुषार्थ द्वारा कर्म अर्जित किया जा सकता है। अतः इसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं।
कर्म क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यह शरीर धर्म अर्थात अर्जित। ले लूं? मनुष्य जन्म पुण्य तथा पाप के मिश्रण से हुआ है, जिसमें पुण्य प्रधान है, इसीलिए मनुष्य शरीर को पुण्य प्रधान क्षेत्र कहा गया है। यह पुण्य प्रधान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात यह शरीर धर्म तथा अधर्म दोनों का अधिकरण है। इसमें पांडव धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म का। धृतराष्ट्र केवल आंखों से ही अंधा नहीं था, वह मन का भी अंधा था, क्योंकि उसने मन में धर्म तथा अधर्म के बीच विवेक करने की क्षमता नहीं थी। नेत्रहीनता मनुष्य के अज्ञान को इंगित करती है। हम अधर्म को नहीं पहचानने का कारण ही अविवेक है। अविवेक ही धृतराष्ट्र का अंधापन है, इससे अधर्म का जन्म होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव अज्ञान और अविवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दृष्टिहीनता का अर्थ है अज्ञान और सही तथा गलत का ज्ञान न होना अविवेक है। गीता में 2 प्रकार के विवेक का उल्लेख किया गया है, एक है धर्म और अधर्म के प्रति विवेक तथा दूसरा है आत्मा और अनात्मा के बीच का विवेक। इसीलिए गीता को ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र कहा गया है। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। जिस तरह नेत्रहीन को कुछ भी नहीं दिखता, उसी तरह अज्ञान में सही और गलत का भान नहीं होता। धर्म और अधर्म के बीच में है ये युद्ध। मोह अज्ञान जनित है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि हम सही तथा गलत के ज्ञान का अभाव है। हमें दूसरों से जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा है, यह वही आचरण यदि हम उनके प्रति हम अपनाएं तो यह सही कहलाएगा। इसका अर्थ यह है कि सामान्य सद्वृत्तियों की जानकारी सभी को है, इसीलिए लोग सद्वृत्तियों का मोल नहीं है। अज्ञान जनित मोह से भ्रमित हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए धृतराष्ट्रों की तुलना मोह से की गई है। महाभारत की कथा में पांडु को श्वेत वर्ण का बताया गया है। श्वेत वर्ण विवेक पूर्ण ज्ञान को इंगित करता है। विवेक जनित सद्वृत्तियों को पांडु पुत्रों का रूप में देखा जा सकता है। उनमें धर्म तथा अधर्म का विवेक है। जगत में धर्म के प्रति झुकाव बहुत कम लोगों का है, इसीलिए पांडव भी कम हैं, 5 ही हैं सिर्फ। अविवेक के कारण लोगों की रुचि अधर्म की ओर होती है। सही और गलत का सामान्य ज्ञान धर्म को अपनाने में मदद करता है। यदि सद्वृत्तियों के बारे में भ्रम हो तो धर्म अथवा अधर्म के प्रति हमारी अभिरुचि में सदा संघर्ष चलता रहेगा। केवल मनुष्य शरीर में ही यह संघर्ष संभव है। जब तक सही ज्ञान न हो तब तक इस संघर्ष में हम निवृत्त नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र का प्रश्न किम अकुर्वत अज्ञान द्वारा जनित है। सद्वृत्तियों के प्रति उसे मोह को प्रदर्शित करता है, जिससे मनुष्य का झुकाव अधर्म की ओर होता है। मन की आंतरिक समस्या के बाहर की समस्या उत्पन्न होती है। सभी युद्धों का आरंभ प्रथमतः मन में ही होता है। दूसरा विश्व महायुद्ध सबसे पहले हिटलर के मन में शुरू हुआ। आंतरिक संघर्ष ने ही बाहर के युद्ध का रूप लिया। किसी भी संघर्ष की शुरुआत पहले मन में होती है, फिर वह बाहर दिखाई पड़ने लगती है। आंतरिक संघर्ष के बिना बाहर कोई संघर्ष नहीं होता। रथ उसमें बैठे अर्जुन तथा श्री कृष्ण को भगवत गीता तथा उपनिषदों में अनावृत किए हुए ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। इस दृश्य की विशेषता तो कठोपनिषद में वर्णित किया गया है। मनुष्य का शरीर एक रथ की तरह है। आत्मा मैं इस शरीर रूपी रथ का स्वामी हूँ। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं तथा इंद्रिय के विषय रास्ते हैं। क्योंकि इंद्रियां स्वभाव रूप से विषयों की ओर ही प्रवृत्त करती है। हाथ में लगाम हो
या ना हो, सारथी का काम है इन घोड़ों को अपने वश में रखना। इस प्रकार बुद्धि को सारथी नियुक्त कर इस शरीर रूपी रथ में स्थित होकर तुम इस जगत में विचरण करते हो। यदि सारथी अर्थात बुद्धि विवेकहीन हो, मोहित हो, तो वह स्वाभाविक है कि जीवन यात्रा सुखद नहीं होगी। अब हम इस रथ की कल्पना को मन में रखकर गीता के प्रथम दृश्य पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सारथी भगवान श्री कृष्ण ही गुरु हैं। इन्होंने घोड़ों को वश में रखते हुए रथ पर भी नियंत्रण रखा है। ज्ञानी होने के कारण श्री कृष्ण का मन इंद्रियों को उनके वश में है, उन पर उनका पूरा नियंत्रण है। जो व्यक्ति शिष्य होने के साथ ही कर्म योगी भी है, उसकी बुद्धि में भी मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखने की क्षमता होती है। जिस शिष्य की बुद्धि वेदांत प्रमाण विचार से परिचित है, वह बुद्धि अपने गुरु की बुद्धि के बिना से भिन्न नहीं है। अतः प्रमाण विचार से परिचित बुद्धि को भी गुरु की बुद्धि की तरह देखा जा सकता है। यद्यपि हम वेदांत का प्रमाण के रूप में मानते हैं, फिर भी इससे होने वाली ज्ञान वृत्तियों के वास्तव में प्रमाण है। इस वृत्ति से ज्ञान होता है। उदाहरणतः दृश्य के लिए आंखें चरम प्रमाण नहीं है, क्योंकि आंखों से देखे गए विषय की पहचान मन में वृत्ति के द्वारा होती है। एक फूल को देखने के लिए उस फूल के आकार की वृत्ति होनी चाहिए। इस फूल वृत्ति को फूल का ज्ञान कहते हैं। इसी को प्रमाण कहा जाता है। एक विशेष परिस्थिति से जनित होकर वृत्ति प्रमाण के रूप ले लेती है। हालांकि हम कान, आँख आदि को प्रमाण मानते हैं, फिर भी वृत्ति ही वास्तव में प्रमाण कहलाने योग्य है। वृत्तियाँ मन में होती हैं, इसके लिए मन को अंतःकरण कहा जाता है। करण का अर्थ है औजार। गुरु के मुख से निकलने वाले इस प्रशिक्षण के प्रति परिचित होते हुए बुद्धि प्रशिक्षण अथवा प्रमाण का आकार ले लेती है। इसीलिए गुरु की बुद्धि और शिष्य की बुद्धि को अभिन्न कहा गया है। गुरु के द्वारा उपदिष्ट यह बुद्धि अर्जुन रूपी हमारे अहंकार को, जो मोह द्वारा ग्रस्त है, तत्वमसि का बोध कराती है। अर्जुन की तुलना हमारे अहंकार से की गई है। निश्चित रूप से अर्जुन मोहित था तथा दुखी भी। यहाँ पर उसकी बुद्धि को तत्वमसि के उपदेश द्वारा बोधित किया जा रहा था। इसीलिए आने वाले 17 अध्यायों में अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे। वेदांत प्रशिक्षण में बोधित होकर बुद्धि उस प्रशिक्षण के ही रूप ले लेती है। इस बुद्धि को ही गुरु के रूप में देखा जा सकता है। यदि बुद्धि में तत्वमसि की वास्तविकता का ज्ञान न हो तो मुझे शिक्षित नहीं कर सकती। बुद्धि को जितना ज्ञान है उतना ही बता सकती है। इसीलिए मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को सतत पूछते रहने पर भी उत्तर नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मुझे नहीं आता उसका ज्ञान मेरी बुद्धि में भी नहीं है। मुझे किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षित होना होगा। केवल मैं कौन हूँ पूछकर इस सवाल के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सदा उपलब्ध रहने वाला वह मैं ही प्रश्न करता तो है, तो जब इसका जवाब कैसे मिलेगा? आकस्मिक लाभ वृत्ति से आत्मज्ञान कभी नहीं होगा, अर्थात अचानक यह ज्ञान हाथ नहीं लगेगा। यहाँ पर ज्ञाता मैं हूँ तथा ज्ञेय भी मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ और जिसको जानना है वो भी मैं हूँ। इसीलिए मैं अपने बारे में जितना जानता हूँ उससे अधिक मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बुद्धि को प्रबुद्ध करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अगर बुद्धि शास्त्र विचार द्वारा शिक्षित हो तो उस बुद्धि से इस मोहित जीव को तुम पूर्ण हो, पर ब्रह्म हो आदि वाक्यों से बोधित किया जा सकता है। जैसा कि आगे चलकर देखेंगे, यदि हमारी बुद्धि सारथी श्री कृष्ण की तरह हो तो संघर्ष भरे जीवन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार रथ में अर्जुन सहित श्री कृष्ण के चित्र से समस्त गीता को प्रदर्शित किया जा सकता है। उधर राजमहल में युद्ध भूमि में घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्ट वर्णन करते हुए संजय ने कहा, ये हमने आज पहला श्लोक किया है। दूसरा संजय
श्लोक संजय बोलता, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। धृतराष्ट्र ने क्या बोला था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म स्थल कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे अपने लोगों तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने जवाब दिया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांड्वानीकं वयुडं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचित पांडव सेना को देखते हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर कहा। क्या कहा ये हम कल से देखेंगे। अभी तक हम भूमिका बांध रहे थे। पहले श्लोक में पूरी भूमिका है भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार युद्ध के लिए सारथी का जो अवतार लिया, वो किस प्रकार सहज और हमारे लिए कितना जरूरी है कि भगवान हमारे आगे रहें। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।